अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपसे छीन ली गई और आज तक उसका दर्द आपके दिल में ज़िंदा है? कोई अपना, कोई रिश्ता, कोई मोहब्बत या कोई ख्वाब या फिर कोई ऐसी दुआ जो आपने बहुत मांगी लेकिन कबूल होती नज़र नहीं आई। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। कभी कभी अल्लाह जो देता है उसमें रहमत होती है, लेकिन कभी कभी अल्लाह जो छीन लेता है उसमें और भी बड़ी रहमत होती है। जी हाँ, इंसान समझता है कि उसे नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह जानता है कि उसे बचाया गया है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब हम सजदे में गिरकर रोते हैं, जब हम अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपने मुझसे मेरी खुशी क्यों छीन ली। लेकिन उस वक्त हमें एक बात याद नहीं रहती, हम सिर्फ आज को देख रहे होते हैं और अल्लाह पूरी ज़िंदगी को देख रहा होता है। हम एक बंद दरवाज़ा देखते हैं, अल्लाह उसके पीछे छुपी हुई हिकमत देख रहा होता है। हम आंसू देखते हैं, अल्लाह उन आंसुओं के बाद आने वाली मुस्कुराहट देख रहा होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को याद कीजिए और अल्लाह ने उनका इम्तिहान किस चीज़ से लिया था? उनके बच्चे से। ज़रा सोचिए, जिस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा, जिसे अपनी गोद में सुलाया, जिसे अपनी जान से ज़्यादा चाहा, अल्लाह ने फरमाया उसे दरिया में डाल दो। अगर हम होते तो शायद कहते, या अल्लाह ये कैसे मुमकिन है, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर यकीन किया और अपना सबसे कीमती खजाना अल्लाह के हवाले कर दिया। उस वक्त उन्हें लग रहा था कि बच्चा दूर हो गया, लेकिन अल्लाह उसे बर्बाद नहीं कर रहा था, अल्लाह उसे बचा रहा था। यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। कभी अल्लाह किसी इंसान को हमसे दूर कर देता है, हम रोते हैं, हम टूट जाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी में रहता तो शायद हमारा दिल और ज़्यादा टूट जाता। कभी अल्लाह कोई नौकरी हमसे ले लेता है, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद पता चलता है कि अल्लाह ने उससे बेहतर रास्ता खोल दिया। कभी अल्लाह किसी ख्वाब को पूरा नहीं होने देता और फिर कुछ सालों बाद समझ आता है कि अगर वो ख्वाब पूरा हो जाता तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। अल्लाह जब कुछ लेता है तो सिर्फ लेता नहीं, उसके पीछे हिकमत होती है, उसके पीछे रहमत होती है और उसके पीछे बंदा की भलाई होती है। कुरान हमें सिखाता है कि हो सकता है जो तुम चीज़ को नापसंद कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, यानी जिस चीज़ के लिए आज आप रो रहे हैं हो सकता है कल उसी चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। आज आप कह रहे हो, या अल्लाह आपने मुझसे क्यों छीन लिया, अगर कल आप कहेंगे, या अल्लाह शुक्र है आपने मुझसे वो चीज़ छीन ली थी। हर जुदाई सज़ा नहीं होती, हर नाकामी बदनसीबी नहीं होती, हर बंद दरवाज़ा नुकसान नहीं होता। कभी कभी अल्लाह आपको उस चीज़ से बचा रहा होता है जो आपको नज़र ही नहीं आ रही। एक बच्चा जब डॉक्टर के पास जाता है और इंजेक्शन लगता है तो उसे लगता है कि डॉक्टर उसे तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन उसकी माँ जानती है कि ये तकलीफ़ उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह हम भी अल्लाह के फैसलों को उस वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन अल्लाह हमारी भलाई को हमसे ज़्यादा जानता है। अगर आज आपका दिल किसी बात पर उदास है, अगर आप किसी जुदाई का दर्द अपने सीने में लिए बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि अल्लाह ने आपसे बहुत कुछ चीज़ छीन ली है, तो एक बात याद रखिए, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को उनका बच्चा वापस कर दिया था, लेकिन उससे पहले उनका यकीन आजमाया था। आज शायद अल्लाह आपका यकीन आजमा रहा है, आज शायद अल्लाह देख रहा है कि आप उसके फ़ैसले पर कितना भरोसा करते हैं। और यकीन रखिए, अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। आप के आंसू उसे नज़र आते हैं, आपकी खामोश दुआएं वो सुन रहा है, आपका दर्द वो जानता है। और जब अल्लाह वक्त मुकर्रर करता है तो अंधेरे रास्तों में भी नूर उतर आता है। तो आज एक फ़ैसला कीजिए, आज से उस चीज़ के लिए रोना बंद मत कीजिए, क्योंकि आंसू दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। लेकिन अल्लाह से शिकवा करना छोड़ दीजिए और दिल से कहिए, या अल्लाह मैं दर्द में हूँ, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, जो
جو آپ نے مجھ سے چھینا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی اور رحمت ہوگی۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے فیصلوں پر راضی کر دے، جو چیزیں ہم سے دور ہو گئی ہیں ان کے غم کو اپنی رحمت اور سکون میں بدل دے، ہمیں صبر، یقین اور توکل عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔